आज का जो मेरा वचन है उसका शीर्षक है अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत से ऐसे जीवन है जो एक बात कहते हैं, हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग चाहिए। आज आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, आपके लिए ये अवेलेबल है, ये मौजूद है। प्रभु का अभिषेक सबके लिए है, हर एक व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी इसके खोज में होंगे कि मैं कैसे करके परमेश्वर के अभिषेक को पाऊँ, कैसे प्रभु की आग मुझ पर उतर आए, मेरे ऊपर उतर के आ जाए, परमेश्वर की वो आग मेरे जीवन में पाई जाए। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातों को सिखाऊंगा जिससे आप परमेश्वर के अभिषेक को पा सकते हैं, जिससे आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। सो तैयार हैं? यस। हम सब ने पहले राजाओं की पुस्तक उसके 18 अध्याय को पढ़ा है, जहां एलिया और बाल के पुजारियों का जिक्र पाया जाता है। उस जगह पे ये बात पाई जाती है कि एलिया लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, तुम कब तक दो नाव में डूबे रहोगे, तुम कब तक दो नाव में चलोगे? अगर परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। और जब एलिया ये बातें लोगों से करता है, वो उन्हें इकट्ठा करता है, कहता है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। और वो एक बात कहता है 2 बछड़े लाओ और हमें दो, एक जो बाल के नबी हैं वो ले ले, एक मैं ले लूंगा, और दोनों ही हम रख देंगे। अब उस बछड़े के ऊपर, उस कुर्बानी के ऊपर जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं पहला राजाओं की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 20 पद से आगे। प्रियो, एक अद्भुत बात है, जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, सब बातें हो जाती हैं, कुर्बानी तैयार कर ली जाती है, उसके बाद बाल के नबी पुकारते हैं पर कोई उत्तर नहीं आता। पर जब एलिया का टर्न आता है, एलिया की बारी आती है, तो एलिया सर्वप्रथम एक काम करता है। इससे पहले आग उतर आए उसको एक काम करना पड़ा। बाइबल में जब 18 अध्याय के 30 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। पहला काम जो एलिया ने किया वो ये था कि उसने उस वेदी की मरम्मत की। ही रिपेयर द ऑल्टर। वो वेदी जो गिराई गई थी, बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि वो प्रार्थना करे, इससे पहले कि वो परमेश्वर को पुकारे, उससे पहले कुछ काम था जो उसको करना था। और उसने पहला काम ये किया कि उसने उस वेदी की मरम्मत करी, उसे रिपेयर किया। बाइबल में लिखा है वो वेदी गिराई गई थी। प्रियो, पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आप आग की डिमांड करें, इससे पहले कि आप अभिषेक की डिमांड करें, कुछ चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। और वो चीज है कि आपको ऑल्टर को रिपेयर करना पड़ेगा, इस वेदी को रिपेयर करना पड़ेगा जो आपका जीवन है। ये वेदी परमेश्वर की थी, बाइबल ऐसा कहती है। पर हुआ क्या कि लोग छोड़ के चले गए, वेदी टूट गई, वेदी बिल्कुल टूट के अलग हो गई और लोग चले गए। कोई उस वेदी की चिंता नहीं कर रहा था क्योंकि लोग बाल के पीछे हो लिए थे। मैं आपको बताऊं, आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की उस प्रार्थना की वेदी को खो दिया है। वो वेदी भी टूट गई है, वो वेदी भी जो प्रार्थना की कहलाती थी वो टूट गई है। मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत से जीवन अलग अलग दिशाओं में चले गए, अलग अलग मार्गों पे चले गए।
जैसे ये बाल के पीछे हो लिए थे, उन्होंने उसी को अपना ईश्वर माना और उसी के पीछे चले गए। बाइबल में लिखा है कि इन्होंने ऐसा किया। पर पता है आज बहुत सारे जीवनों में क्या ईश्वर बन बैठा है? उनका मोबाइल उनका ईश्वर बन बैठा है। उनकी प्रार्थना की वेदी गिर गई है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने अब प्रार्थना का स्थान अपने मोबाइल को दे दिया है, संसार को दे दिया है, अपने मित्रों को दे दिया है, अपने अजीजों को दे दिया है, और इस प्रकार से उनकी प्रार्थना की वेदी गिर गई है। पहले वो प्रार्थना करते थे, पहले परमेश्वर के साथ एक मन थे, पर प्रभु के साथ बैठते थे, प्रार्थनाएं किया करते थे। पर अब क्या हो गया? अब उनका स्थान, परमेश्वर का स्थान और चीजों ने ले लिया है। वो उनके ईश्वर बन गए हैं। मोबाइल उनका ईश्वर बन गया है और वो डिमांड करते हैं कि प्रभु का अभिषेक मुझ पे हो, प्रभु की सामर्थ्य मुझ पे हो। आप प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम काम, इससे पहले आग आपके ऊपर उतर आए, आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी वेदी की मरम्मत करनी पड़ेगी। और बाइबल में लिखा है दूसरा काम, पता है क्या था? दूसरा काम यह था कि उसने यहोवा के नाम से, 32 पद में लिखा है, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। इसने क्या किया? इसने 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर चुने और उसमें यहोवा के नाम की वेदी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस नाम की बनाई? यहोवा के नाम की। पहली चीज उसने रिपेयर किया, बनाने लगा तो उसने यहोवा को संबोधित किया। आपको लगता है आपकी प्रार्थना की वेदी गिर गई है? आपने अपना समय व्यर्थ की बातों में गुजारना आरंभ कर दिया है, मोबाइल में लगे रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं, मित्रों को वो स्थान दे दिया जो परमेश्वर का कहलाता था। पता है आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए आप उसे ईश्वर बना रहे हैं। जो चीज परमेश्वर का स्थान लेती है वो आपके लिए ईश्वर बन जाती है। याद रखिएगा। यहां पर भी जब बात हो रही थी तो बाइबल में लिखा है उसने एलिया ने यहोवा के नाम की वेदी बनाई। क्या आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपने किसी और नाम की वेदी बना ली है? वो नाम कुछ भी हो सकता है। वो नाम हो सकता है आपका कोई मित्र हो जिसको आप परमेश्वर का स्थान दे रहे हैं, और आप लगातार ऐसा करने लगे हैं तो आपने उसके नाम की वेदी बना ली है। प्रभु का स्थान वहां नहीं है। एलिया ने यहोवा के नाम की वेदी बनाई। मैंने आपको बोला कि आप चाहते हैं परमेश्वर का फायर, परमेश्वर की आग आपके ऊपर आए, उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आए, तो उसके लिए एक कीमत है। मालूम है कीमत क्या है? परमेश्वर आपकी लाइफ में एक सेपरेशन चाहता है। प्रभु कभी भी अपना स्थान किसी और को देना नहीं चाहता। जो स्थान परमेश्वर का है वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को दें। एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्यों प्रभु कुछ चीजें, इससे पहले वो अभिषेक आपके ऊपर उतर आए, इससे पहले कि आपको अभिषेक दें, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आपसे अलग करते हैं। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे शमूएल नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को, पता है बहुत खूबसूरत बात है। शाऊल अपनी गदहियों की खोज में निकला और उसके साथ उसका एक सेवक भी था, और ढूंढते ढूंढते ये लोग कहां पहुंचते हैं? शमूएल नबी के पास पहुंचते हैं। और शमूएल नबी के पास जब ये पहुंचते हैं, बातचीत होती है। परमेश्वर ने शमूएल को पहले ही बता दिया था कि मैंने शाऊल को चुना है राजा होने के लिए। अब जब ये एक स्थान आता है, जब वो शमूएल के साथ भोजन कर लेते हैं, अगली सुबह होती है। 26 पद में लिखा है, सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वे और शमूएल दोनों बाहर निकल गए, और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वे आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यहां पे जब आप इसका शीर्षक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शमूएल के द्वारा
राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया जाना। यहां पर जब शमूएल शाऊल को कुछ कहता है, उससे पहले वो उसको अनॉइंट करे, उसको अभिषेक करे, वो एक काम कहता है अपने सेवक से कहे कि वो आगे जाए और तू यहीं ठहरा रहे। एक अद्भुत बात मैंने यहाँ पाई प्रियो, पता है क्या? ये वही सेवक है जो शाऊल के साथ आया था, ईमानदार था, वफादार था, साथ साथ चल रहा था। पर जब अभिषेक करने की बात आई, जब शाऊल को अनॉइंट करने की बात आई, तो पता है शमूएल ने कहा इसे अलग कर। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा नहीं, अभिषेक तेरा करना है, तुझे बताना है कि क्या होना है, भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर ने तुझे चुना है राजा होने के लिए। उसने क्या किया? उसने कहा इसे कहे कि आगे जाए, और वो आगे चला गया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है, जब आप 10 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया? उसने कुप्पी लेकर उसके ऊपर तेल उडेल दिया, अर्थात उसे अनॉइंट कर दिया। पर पता है कब? जब वो अलग हो गया। एक कीमत पता है प्रियो आपको चुकानी पड़ेगी। एक सेपरेशन प्रभु चाहता है। आपको पता है, एक जगह से और आपके लिए निकालना चाहता हूं, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय सुनिएगा क्या लिखा है। 32 अध्याय 22 और 23 और 24 पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब के बारे में प्रभु का वचन बात कर रहा है, कह रहा है उसने एक समय में आकर अपना सब कुछ एक पार उतार दिया, और बाइबल कहती है कि वो आप अकेला रह गया। और जब वो अकेला हुआ, जब वो सारी चीजों से सेपरेट हो गया, तब बाइबल में लिखा है, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। आपको मालूम है याकूब का मतलब है छली, छल करने वाला। और जब प्रभु उससे बात कर रहे हैं, जब ये मल्लयुद्ध में हो गया है, अकेला है, एक पुरुष आकर उससे बात करता है, और उससे जब मल्लयुद्ध होता है तो ये कहता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब बाइबल में लिखा है कि वो कहता है, मुझे बता तेरा नाम क्या है? वो कहता है, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, 28 पद में लिखा है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध कर कर प्रबल हुआ है। हालेलुया। पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे एक ऐसा अभिषेक दिया, एक ऐसी अनॉइंटिंग दी। उसका नाम छली था, वो छल करता था लोगों के साथ, और इसके कारण से शायद वो ग्रोथ नहीं थी। पर पता है, जैसे ही परमेश्वर ने पाया कि अब ये अभिषेक के योग्य है, क्योंकि ये मुझसे जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ बना हुआ है, लिखा है पांव फटने तक वो युद्ध करता रहा, वो करता रहा, उसने जाने नहीं दिया। और तब एक बड़ी अनॉइंटिंग उसके ऊपर रिलीज हुई। पता है क्या? उसका नाम बदल दिया गया। अब नाम बदला तो नाम की ब्लेसिंग भी इसके ऊपर आ गई। हालेलुया। शाऊल के साथ क्या हुआ? उससे भी अलग किया गया। यहां पे भी बाइबल कह रही है कि वो अलग हो गया, अलग हो गया। जब उसने अपना सब कुछ पार उतार दिया, तब मुलाकात उसकी परमेश्वर से हुई। हालेलुया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे पहले कि आप अभिषेक को पाएं, इससे पहले आग आपके ऊपर उतर आए, आपको कुछ चीजों से अलगाव बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपना ईश्वर मोबाइल को बनाया, अगर आपने अपना ईश्वर किसी मित्र को बना लिया है, संसार को बना लिया है, तो आपको उनसे सेपरेट होना पड़ेगा। पता है किस समय तक के लिए?
जब आपके प्रार्थना का समय हो, जब आपके वचन का समय हो, जब प्रभु के साथ संगति का समय हो। याकूब हमेशा अपने परिवार से अलग नहीं हुआ, शाऊल उस सेवक से हमेशा के लिए अलग नहीं हुआ। पता है, कुछ समय के लिए, कि उससे पहले कि वो अभिषेक पाए, उस समय के लिए उसे अलग होना पड़ा। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। प्रभु सिखाना चाहते हैं, जो समय परमेश्वर का है वो आपको प्रभु को देना ही होगा। अगर आप उस लेवल का अभिषेक चाहते हैं, आप चाहते हैं उस लेवल की अनॉइंटिंग, तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा टाइम प्रभु के साथ। हर एक उन बातों को अपनी लाइफ से अलग करना होगा। जो समय खुदा का है वो खुदा को देना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या कहा? जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहता हूं, एलिया ने क्या किया? एलिया ने वेदी की मरम्मत की, पहला काम। और दूसरा काम उसने जो किया वो था, उसने यहोवा के नाम की वेदी बनाई। अगर आपके प्रार्थना की वेदी गिर गई है तो आपको रिपेयर करना है। रिपेयरिंग आप जानते हैं कैसे करते हैं? आपको मालूम है रिपेयर कैसे किया जाता है? हालेलुया। पहली चीज, सब कुछ अलग करिए, अलग करिए। जो स्थान परमेश्वर का है वो परमेश्वर का ही होना चाहिए। यीशु मसीह एक बार मंदिर में जाते हैं और वो देखते हैं व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं मंदिर में। जो स्थान परमेश्वर का था वहां लोग बैठकर व्यापार कर रहे थे। और यीशु मसीह वहां जाते हैं, कोड़ा बनाते हैं, सबको बाहर निकालते हैं, सबको बाहर निकालते हैं। बाइबल में लिखा है, और वो आप जाकर मंदिर में बैठ गया, और तब बीमार आए, लंगड़े आए, उन सबको प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, वो सारी चीजें जो मेरा स्थान ले चुकी हैं, अलग करो। ऐसे तुम रिपेयर करोगे अपनी प्रार्थना की वेदी को, ऐसे तुम रिपेयर करने पाओगे अपने प्रार्थना की वेदी को। और आपको पहला काम यही करना है। और फिर यहोवा के नाम की वेदी एलिया ने बनाई। आपको भी प्रभु यीशु के नाम की ही वेदी बनानी है, स्टैब्लिश करना है अपने जीवन में यीशु का नाम। आपको कहना है, अब ये स्थान प्रभु आपका है। जैसे जब प्रभु मंदिर में बैठा, उस जगह में बैठा, चंगाइयां बहने लगी, आश्चर्य कर्म होने लगे। जब यीशु इस मंदिर में विराजमान होगा, जो उसका मंदिर है, अर्थात आपकी देह, तो पता है आपके जीवन से भी आश्चर्य कर्म बहने लगेंगे, आपके जीवन से भी अद्भुत काम होने लगेंगे। चेक योर हार्ट, अपना हृदय चेक करें, क्या है, कौन सी चीजें हैं जिन्होंने प्रभु का स्थान ले लिया है। और अगर ऐसा हो गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उस अनॉइंटिंग को प्राप्त नहीं कर सकते। इससे पहले एलिया प्रार्थना करता उस आग के उतरने के लिए, जो उस कुर्बानी के ऊपर उतर के आती। उसने दो प्रमुख काम किए। पहला, उसने वेदी को रिपेयर किया। दूसरा काम, उसने यहोवा के नाम की वेदी बनाई। आपको भी ये दो काम करने हैं, आपको भी यही दो काम करने हैं प्रियो। और जब ये काम हो जाएंगे, पता है आगे परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा है। निकालिएगा राजाओं की पुस्तक, उसका 18 अध्याय। बहुत खूबसूरत बात लिखी है, 36 पद को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और 38 पद में खूबसूरत बात लिखी है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। क्या हुआ? इन सारी बातों के बाद, रिपेयर करने के बाद, ऑल्टर को यहोवा के नाम की वेदी बनाने के बाद, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। और प्रार्थना किस लिए करी? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, कि प्रभु प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। और पता है बाइबल में लिखा है, बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करी, बहुत देर बैठ के बड़बड़ाता नहीं रहा कि प्रभु भेज, प्रभु आग भेज, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। नहीं, छोटे से शब्दों में प्रार्थना करी, बहुत थोड़े से शब्दों में प्रार्थना करी। सिर्फ इतना कहा, प्रभु ये प्रकट कर कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है, आग उतर आई, आपकी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग उतर आएगी।
आपके जीवन के ऊपर अभिषेक उतर आएगा, परमेश्वर की आग उतर आएगी जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, नाउ मैं अपना रिपेयर करूंगा ऑल्टर को, प्रभु तेरे ही नाम को महिमा दूंगा, तू ही विराजमान होगा। प्रभु ये जीवन जब इस अभिषेक से परिपूर्ण होगा तो तेरी महिमा के लिए होगा, सिर्फ तेरी महिमा प्रकट होगी। पता है क्या होगा? आग आपकी लाइफ के ऊपर उतर आएगी, अभिषेक उतर आएगा। चर्च, प्रभु आपको भर देगा, कलीसिया परमेश्वर आपको भर देगा। अपने अभिषेक को वो देना चाहता है, पर परमेश्वर जो चीज मांगते हैं वो आपको अदा करनी पड़ेगी, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, आपको चुकाना पड़ेगा प्राइस। पता है कैसे? जो मैंने आपको बताया, प्रभु डिमांड करते हैं जो खुदा का समय है वो खुदा का ही होना चाहिए। आपको अलगाव में आना पड़ेगा, हालेलुया, सेपरेट होना पड़ेगा, उन चीजों को त्यागना भी पड़ेगा जो परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता परिवारों को छोड़ो, याकूब ने नहीं छोड़ा, पर कुछ समय के लिए जब वो प्रार्थना में गया, जब वो प्रभु के साथ रात भर प्रार्थना में रहा, उतना समय वो प्रभु के साथ ही था। उसे चिंता नहीं थी कि मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरे ये सब चीजें मेरे साथ चल रहे, नहीं, वो बैठ गया। वो प्रभु का समय उसने प्रभु को दिया। वो जानता था आगे एक चुनौती है, आगे एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने है और मुझे उस समस्या में जयवंत होने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, प्रभु की अनॉइंटिंग की जरूरत है। प्रियो, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा ही हो, पर आपको भी परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है और आपको वो अभिषेक चाहिए अपनी लाइफ के ऊपर, अपने घराने के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर, प्रियो आपकी सेवकाई के ऊपर। और ये आप पाएंगे जब आप प्रभु के लिए डेडिकेट हो जाएंगे, जब आप जान लेंगे कि मुझे एक समर्पण के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। आपकी लाइफ जब सैक्रिफाइस की लाइफ बन जाएगी, जब सैक्रिफाइस आपके जीवन में पाए जाएंगे, खुदा के लिए ये भी छोड़ दूंगा, खुदा के लिए ये भी छोड़ दूंगा, है ना। आज मोबाइल बहुत देख रहा हूं, खुदा नहीं, थोड़ा ही समय देखूंगा, आपके लिए त्याग दूंगा, है ना। मित्र जो प्रभु का समय लेते हैं उनको बोलूंगा, नहीं, ये समय परमेश्वर का है, आप किसी और समय आइए, मैं आपको ऑनर दूंगा, आपके साथ बातचीत भी करूंगा, पर ये मेरे परमेश्वर का समय है, ये मेरे प्रार्थना का समय है। कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा प्रार्थना के समय से, जो खुदा का समय है वो उसी को दीजिएगा। जब आप कॉम्प्रोमाइज का जीवन शुरू कर देंगे ना, जब लोगों के लिए परमेश्वर को छोड़ना, त्यागना शुरू कर देंगे, पता है क्या होगा? एक अकाल आएगा। यह अकाल इजराइलियों पर क्यों आया एलिया के समय में मालूम है? क्योंकि इजराइल भटक गया था, इजराइल अलग हो गया था परमेश्वर से, इसलिए एक लंबा समय वो अकाल का सामना करने पाए, उन्होंने अकाल को झेला। पता है आपकी लाइफ पे भी कई बार इसी वजह से संकट आता है, इसी कारण से अकाल आ जाते हैं। फाइनेंस पर, मिनिस्ट्री में, बहुत सारी चीजों पे अकाल खुल जाता है। क्यों? क्योंकि आप अलग हो गए कहीं ना कहीं परमेश्वर से, कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं, कहीं ना कहीं आप खो गए हैं संसार में, संसार की वस्तुओं पे आपका मन लग गया। प्रभु कह रहा है आज रिपेयर करने का समय, आज ही आपके जीवन के लिए उद्धार का दिन है। प्रभु कह रहा है मैं आग भेजूंगा, जिस अभिषेक की तुम्हें नीड है, जिस अनॉइंटिंग की तुम्हें नीड है, मैं तुम्हारे जीवन पे खोलूंगा। क्या तुम रिपेयर करोगे उस वेदी को? क्या तुम मेरे नाम का स्थान अपने जीवन में बनाओगे? क्या इस मंदिर को जो मेरा कहलाता है तुम पवित्र करोगे? क्या इस मंदिर को क्लीन करोगे मेरे लिए, ताकि मैं इसमें विराजमान हो जाऊं? अगर आपका आंसर हाँ है तो पता है खुदा का आंसर क्या है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे अनॉइंट करूंगा, मैं तेरी सेवा को अनॉइंट करूंगा, मैं तेरे परिवार के लिए ऐसा अभिषेक दूंगा कि कलेश दूर हो जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे, कर्जे छूट जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा उस अभिषेक के कारण। बाइबल में क्या लिखा है? अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। प्रियो, आपको अभिषेक चाहिए ताकि आपके जीवन के जुए टूट जाएं, आपकी लाइफ के ऊपर के जुए ब्रेक हो जाएं, ताकि परमेश्वर ही सर्वोत्तम स्थान आपकी लाइफ में पाए। सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर का आपके जीवन पे हो। अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं, तो निश्चय खुदा भी तैयार है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम पतरस जब डूबने लगा, जब पतरस डूब रहा था
तो उसने बस पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। और पता है यीशु ने अपना हाथ तो बढ़ा दिया, तुरंत उसका हाथ बढ़ गया। आपके साथ भी ऐसा ही होगा जब आप उससे पुकारने लगेंगे ना। पर इससे पहले आपकी पुकार आए, उससे पहले रिपेंटेंस का आना, उससे पहले वेदी की मरम्मत, उससे पहले यीशु का स्थान आपकी लाइफ में आना, वही जो पहले था जरूरी है, जरूरी है। उसी के बाद एलिया ने प्रार्थना करी, उसी के बाद आपको प्रार्थना करनी होगी, तब परमेश्वर की आग आपके ऊपर उतर आएगी। क्या तैयार है प्रार्थना के लिए? आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि खुदा अपना अभिषेक रिलीज करे, ताकि परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग को रिलीज करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर उतर आए, ताकि हमारे भी बंधन ब्रेक हो जाएं, हम भी वो अभिषेक प्राप्त करें जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है, और हमारे जुए आज के दिन में टूट जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज हमने देखा है, इससे पहले हम आग पाए, उससे पहले प्रभु वेदी की मरम्मत जरूरी है, आपका स्थान आपको देना जरूरी है। खुदा, आज जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इस वचन को सुनकर प्रभु एक रिपेंटेंस में है, पश्चाताप में है, और अपने प्रार्थना की वेदी की मरम्मत कर रहा है और आपको वही स्थान दे रहा है, मैं विनती करता खुदा आज के दिन में अपनी वही आग, अपना वही अभिषेक जो उसके लिए आवश्यक है, रिलीज करें स्वर्ग से। खुदावंत, रिलीज करें उस अनॉइंटिंग को, रिलीज करें उस फायर को प्रभु इनके जीवनों के ऊपर, इनके जीवनों के ऊपर रिलीज करें खुदावंत, ताकि इनके बंधन टूटे जाएं, ताकि इनके बंधन प्रभु ब्रेक हो जाएं, परिवार से कलेश मिट जाएं, कर्जे मुक्त हो जाएं प्रभु ये लोग। खुदावंत, सुसमाचार का अभिषेक दे, आत्माओं को बचाने का अभिषेक दे, आंसू बहाने का अभिषेक दे लोगों के लिए खुदा। हाँ प्रभु, आज तेरे लोग तड़पते, आज तेरे लोग बहुत पीड़ा में हैं प्रभु, कौन उनके बिहाफ पर विनती करेगा? अगर तेरे लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुदा, मैं चाहता ये अभिषेक इनके ऊपर उतर आए परमेश्वर, कि संपूर्ण जगत के लिए प्रार्थनाएं करे, विनती करे। खुदा, मैं समय याद करता पिता मणिपुर को, खुदा उस जगह पे तेरा अभिषेक काम करने पाए, उस जगह पे तेरा अभिषेक काम करने पाए। हाँ प्रभु, लोग छुड़ाए जाएं, आजाद हो जाए परमेश्वर। जो भी तकलीफें वहां पे हैं प्रभु, वो सारी तकलीफें, समस्याएं खत्म हो जाएं। खुदावंत, हम विनती करते प्रभु, हम प्रार्थना करते, क्योंकि हमारी आशा केवल आपसे है, हमारी आशा केवल आपसे है। खुदावंत, हम विनती कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं मुक्त करें प्रभु, आजाद करें परमेश्वर हर एक बंधन से। प्रभु, लोगों को प्रेम में लेके आए, प्रेम में लेके आए परमेश्वर, लोग आपसी प्रेम में चलने पाए। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह हो। यदि कोई बीमार है, यदि कोई तकलीफ में है खुदा, इसी घड़ी तेरे अभिषेक के कारण उसका बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित जन आजाद हो जाए, इसी घड़ी आजाद हो जाए। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम लॉर्ड, मैं रिलीज करता हूं आपके अभिषेक को, अनॉइंटिंग को रिलीज करता इनके जीवनों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर, प्रभु यीशु के नाम में आई रिलीज द अनॉइंटिंग इन जीसस नेम। लॉर्ड, ब्रेक करें योग को, इनके जुओं को तोड़ दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन, आमेन।